वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स टेक कक्षा में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथन स्ट्रिंग्स। हम आज के टॉपिक में ये देखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं, उनको कैसे प्रिंट किया जाता है, उनकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे की जाती है और कुछ बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स। पाइथन स्ट्रिंग्स आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन, स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, बेसिक स्ट्रिंग मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स कैसे बनाते हैं पाइथन में, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा स्ट्रिंग्स क्या होती है। जब भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी वर्ड, किसी स्टेटमेंट या किसी सेंटेंस को रखते हैं तो वो वर्ड स्टेटमेंट हमारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। डिस्प्ले स्क्रीन पर शो कराने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को लिख करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक वेरिएबल यूज करके भी आप स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ए एक वेरिएबल है, उसके आगे इक्वल टू साइन लगाया है। इक्वल टू साइन मींस असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन। ओके, पाइथन में इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। सो ए इक्वल टू, हमने आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपनी स्ट्रिंग को पुट करा दिया है, वेलकम टू द चैनल। ये हमारी स्ट्रिंग है। यहाँ पर हमने डबल कोटेशन मार्क्स का यूज किया है, आप चाहें तो सिंगल कोटेशन मार्क्स का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करनी पड़ती है तो उसके लिए हम ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग को हमें शो कराने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करके देखते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे। वेलकम। ओके, नाउ अब हम डबल कॉमा का यूज करेंगे। ओके, ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग, डिफाइन हो गई सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स के साथ। उसी के साथ हमने प्रिंट फंक्शन का यूज करके उसको डिस्प्ले भी करा लिया। अब हम असाइन करेंगे एक वेरिएबल नेम। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल नेम लिया ए, इसमें एक स्ट्रिंग असाइन की, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू द चैनल एक स्ट्रिंग हमने असाइन की है ए वेरिएबल को। प्रिंट कराएंगे। ओके, इसी स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन मार्क से चेक करते हैं। सेम थिंग। ओके, ऐसे ही मल्टी लाइन स्ट्रिंग को देखते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हमें ट्रिपल कोटेशन मार्क्स का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे, एक, दो, तीन। इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू द चैनल। ये एक स्ट्रिंग हो गई। लाइन ब्रेक करके हमने दूसरी स्ट्रिंग लिखेंगे। हियर वी कैन लर्न पाइथन। ये हो गया। नेक्स्ट,
ओके, ये एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां जहां मैंने कॉमा लेकर के लाइन ब्रेक की है या जहां जहां पे हमने स्पेसेस दिया है, एज इट इज स्ट्रिंग आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर शो होगी। चलिए देखते हैं आउटपुट। देखिए बिल्कुल वैसे ही शो हुआ है जैसे कि हमने इसको डिफाइन किया है। अगर आप चाहें तो इसमें स्पेसेस दे सकते हैं। अब इसको प्रिंट कराएंगे। हाँ, एक और बात, ये इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि पाइथन में जब भी पाइथन में या स्ट्रिंग्स में जब भी हम कुछ चेंजेस करेंगे तो मेन वैल्यू में चेंजेस नहीं होते हैं, वो नई वैल्यू डिफाइन करता है। अगर हमें चेंजेस चाहिए तो हमें उसके लिए अगेन रीडिफाइन करना होगा वेरिएबल को। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। ओके, तो ये तो क्लियर है कि जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करके उसका आउटपुट चेक करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से किसी वेरिएबल में कुछ चेंजेस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है पाइथन में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी मतलब उसमें हम कोई चेंज या रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब स्ट्रिंग्स प्रॉपर्टी की बात होगी तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा कैसे स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की। इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग्स जो है वो बिल्कुल एरे की तरह काम करती हैं जैसा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। क्यों? क्योंकि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग का वो भी हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। उसकी लेंथ होती है 1 और हर कैरेक्टर का एक सीक्वेंस नंबर होता है। उस सीक्वेंस नंबर को हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इसी इंडेक्स नंबर का यूज करके हम अपनी स्ट्रिंग से पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड कैरेक्टर एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं और इस एलिमेंट और कैरेक्टर को बाय इंडेक्स प्रिंट कराने के प्रोसीजर को ही इंडेक्सिंग कहा जाता है। इसको प्रिंट कराने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। साथ ही जब हमें पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी होती है या पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है या उसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पेसेस हैं, टोटल लेंथ निकालने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है लेन। इस लेन फंक्शन का यूज करके हम स्ट्रिंग की टोटल लेंथ शो करा सकते हैं या टोटल लेंथ चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी हम किसी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करते हैं तो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3। लेकिन जब भी हम राइट टू लेफ्ट यानी स्ट्रिंग के लास्ट अल्फाबेट लास्ट कैरेक्टर से स्टार्टिंग कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं, उस केस में हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी -1 -2 -3 -4। इस -2 -3 -4 को हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो हम दोनों ही तरीके से पाइथन की फॉरवर्ड स्ट्रिंग या बैकवर्ड स्ट्रिंग या कहा जाए नेगेटिव इंडेक्सिंग, दोनों के थ्रू हम अपनी इंडेक्सिंग का यूज करके उस एलिमेंट को चेक कर सकते हैं जो भी हमें डिफाइंड पोजीशन पर चेक करना है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, इसको एक स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं, वेलकम
टू पाइथन। ये हमने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी है और इस स्ट्रिंग की लेंथ के बारे में हमें नहीं पता है, तो इसकी लेंथ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ वेरिएबल नेम शिफ्ट एंटर। इस स्ट्रिंग की टोटल लेंथ है 17। यहां पर जब हमें लेंथ चेक करते हैं स्ट्रिंग की, उस समय जो हमें टोटल वैल्यू प्राप्त होती है, टोटल वैल्यू हमें डिस्प्ले होती है, उसमें स्पेसेस भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेसेस भी एज ए कैरेक्टर काउंट करते हैं और उन स्पेसेस का भी एक इंडेक्स नंबर होता है। एक और स्ट्रिंग डिफाइन करके उसकी लेंथ चेक करते हैं। ओके, इसकी लेंथ चेक करते हैं, लेंथ 15। ओके, तो टोटल कैरेक्टर हुए इन लेंथ्स में, इन स्ट्रिंग्स में 15, ऊपर वाली स्ट्रिंग में 17। तो इस तरह से हम लेंथ फंक्शन का यूज करके टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, वेलकम टू इंडिया। लेंथ चेक करते हैं कितनी है, लेंथ 16। ओके, मान लीजिए हमें थर्ड पोजीशन पे चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर है। उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट वेरिएबल असाइन कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट में वेरिएबल चूज कर लिया। अब जब भी हम इंडेक्सिंग करेंगे उसके लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट जिस भी पोजीशन पे हमें चेक करना है उस पोजीशन को एंटर करा देंगे। हमने थर्ड पोजीशन की बात की तो हम यहाँ पर थर्ड पोजीशन एंटर करा देते हैं। नाउ अब आंसर चेक करेंगे, सी। देखिए यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा, सी। कैसे, 0 1 2 3। डब्ल्यू 0 इंडेक्स पोजीशन पे है, इंडेक्स नंबर पे है, ई 1 पे है, एल 2 पे है और सी है 3 पे। ऐसे ही अगर हमें फिफ्थ पे चेक करना है तो प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट 5 शिफ्ट एंटर एम। देखिए 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इस तरह से हम इंडेक्सिंग का यूज करके चेक कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे हमारा कौन सा कैरेक्टर है। ये चीज हमने यूज की है फॉरवर्ड या लेफ्ट टू राइट इंडेक्सिंग का यूज करके। यहीं पर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी चेक करेंगे, यानी लास्ट ऑफ द स्ट्रिंग से स्टार्ट करके स्टार्टिंग साइड की तरफ बढ़ते हुए। उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट यहां पर हम डालेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग मींस मान लीजिए हमें राइट से थर्ड पोजीशन पे चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3। थर्ड पोजीशन पे चेक करना है तो हम वहां पे लिखेंगे -4 शिफ्ट एंटर एन। सॉरी, थर्ड पोजीशन पे चेक करना है तो हम यहां पर लिखेंगे 3। देखिए a -1, i -2, d -3। ओके, ऐसे ही अगर हमें -5 पे चेक करना है तो प्रिंट
ए स्क्वायर ब्रैकेट -5 शिफ्ट एंटर आई -1 पे ए है, -2 पे आई है, -3 पे डी है, -4 पे एन है और -5 पे कैपिटल आई है। हमने -5 पोजीशन पे चेक किया तो हमें क्या मिला? कैपिटल आई। यानी हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके भी अपने आउटपुट में उस कैरेक्टर को शो करा सकते हैं कि किस पोजीशन पे हमारा कैरेक्टर स्टैंड करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है कई छोटे छोटे पार्ट्स में काट देना, या जब भी हम किसी स्ट्रिंग को छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग के लिए हम मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग को 5 कैरेक्टर की अगर कोई स्ट्रिंग है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उन 2 पार्ट्स को हम अलग अलग बोलेंगे कि इन स्ट्रिंग की हमने स्लाइसिंग कर दी है। तो उसके लिए जब भी हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करेंगे तो हम यूज करेंगे स्ट्रिंग इंडेक्स का। स्ट्रिंग इंडेक्स का यूज करके हम एक स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम एक रेंज डिफाइन करते हैं, और उस रेंज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले एक स्टार्ट इंडेक्स डालते हैं, स्टार्ट इंडेक्स के बाद हम कॉलन का यूज करते हैं, उसके बाद एंड इंडेक्स का डाल करके हम उसको एक रेंज डिफाइन कर देंगे। उस रेंज के बीच की जो वैल्यूज है वो हमें डिस्प्ले में शो होगी। यानी हमने उस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर दी कि सेकेंड टू फोर्थ पोजीशन के बीच क्या है, सेकंड टू सिक्स पोजीशन के बीच क्या है, सेकंड टू फिफ्थ पोजीशन के बीच क्या है, फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन के बीच क्या है। तो इस तरह से हमने एक रेंज डिफाइन करके उस स्ट्रिंग को काट लिया है या स्लाइस कर दिया है। इसके कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो यहां पर हम एक स्ट्रिंग लेंगे a इक्वल टू हाउ टू लर्न पाइथन। ये एक स्ट्रिंग ली है हमने, इसकी स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग कैसे करेंगे? उसके लिए प्रिंट स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पर हमने अगर मान लीजिए हमें प्रिंट कराना है हाउ टू प्रिंट कराना है या सिर्फ हाउ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्पेस को खाली छोड़ देंगे, यानी स्टार्ट इंडेक्स को नहीं डालेंगे, कॉलन का यूज करेंगे और लास्ट में हम लिखेंगे 4, यानी एंड इंडेक्स की वैल्यू हमने दी 4। अब इसको प्रिंट कराएंगे हाउ। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जब भी हम स्टार्ट का नंबर डालते हैं या इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें उस पोजीशन से स्टार्ट होकर के जो रेंज हम देते हैं उससे एक कैरेक्टर पहले की वैल्यू शो होती है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, हमने शुरू में कोई भी इंडेक्स नहीं दिया, मतलब माइनस यहां पर 4 से पहले की जो भी वैल्यूज है वो सारी हमें शो हुई, लेकिन फोर्थ प्लेस की जो वैल्यूज हैं वो हमें आउटपुट में शो नहीं हुई। अभी अगर हम चाहें तो हम यहां पर फिर से चेक कर सकते हैं कि हमें स्टार्ट पोजीशन हम यहां पर डिफाइन कर देंगे प्रिंट स्टार्ट पोजीशन ले लेते हैं सेकंड,
कॉलन, और एंड में हमें पूरी स्ट्रिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर एंड इंडेक्स नहीं डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी एक रेंज निकाल सकते हैं, जैसे प्रिंट मान लीजिए हमें 2 to 7 के बीच जो जो कैरेक्टर्स हैं सारे चाहिए, तो 2 to 7 शिफ्ट एंटर। ओके, अब 2 से 5 7 के बीच जो जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें शो हो गए, जैसे आप देखें यहाँ पर 0 1 2 यानी W, 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर आप देखेंगे 7 पे हमारा L है, तो L से पहले की वैल्यू हमें शो हो रही है, बट L से पहले की वैल्यू मतलब 7th पोजीशन की वैल्यू हमें इस रेंज में शो नहीं होगी, सिर्फ 7 से पहले की वैल्यू शो होगी। इसमें जब भी हम रेंज डिफाइन करते हैं तो हमें एंड इंडेक्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग के बारे में आपने देखा, आगे देखते हैं कुछ स्ट्रिंग्स मेथड्स के बारे में, कैसे हम स्ट्रिंग मेथड्स परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन से स्ट्रिंग मेथड्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ मेथड्स हमने शो किए हुए हैं। ये सारे मेथड्स पाइथन में इनबिल्ट होते हैं, इनका यूज करके हम अपनी स्ट्रिंग को सेंट्राइज्ड या उनकी वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं, या उनको लोअर टू अपर केस में बदल सकते हैं, या उनको चेंज कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि उसमें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स हैं, क्या है। ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इन बिल्ट इन मेथड्स का यूज करके। तो इनमें से मैं आपको कुछ मेथड्स का एग्जाम्पल करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, हम आपको सॉल्व करके दिखा देंगे कि क्या प्रॉब्लम है, या आपसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, या उस पर्टिकुलर मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ मेथड्स को, जैसे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल लेटर में है। अगर हमें इन सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट स्ट्रिंग ले ली या वेरिएबल ले लिया, उसके आगे लगाएंगे डॉट। यहाँ पर आप अगर चाहें तो डायरेक्टली, अगर आपको स्ट्रिंग याद है या आप डायरेक्टली स्ट्रिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग मेथड, नहीं तो आप डॉट लगाने के बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करते ही आपको बहुत सारे मेथड शो होंगे। जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहें उसको सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर शुरू करेंगे लोअर का यूज करके या अपर का यूज करके, क्योंकि हमारे सारे कैरेक्टर्स अपर केस में नहीं है, लोअर केस में है, इसलिए हम यहाँ पर अपर केस करने के लिए अपर का यूज करेंगे। ओके, सारे कैरेक्टर्स को अपर करना है तो हमें इसमें कोई भी वेरिएबल, कोई भी स्ट्रिंग डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कराएंगे, सारे कैरेक्टर्स हमारे अपर केस लेटर्स में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि इसको टाइटल की तरह बना दिया जाए, मतलब
पहला कैरेक्टर हर वर्ड का कैपिटल लेटर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ए डॉट, उसके लिए हम यूज करेंगे टाइटल, TI, टाइटल। पूरी स्ट्रिंग लेनी है, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेलो का H बड़ा है और W बड़ा है। दूसरा, अगर हम चाहें कि इनमें से किसी वर्ड को हम रिप्लेस करके दूसरा वर्ड यूज करना चाहते हैं या दूसरा कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ए डॉट रिप्लेस, रिप्लेस के लिए हम मान लेते हैं कि हम H को रिप्लेस करना चाहते हैं J से, ठीक है, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर हमें हेलो की जगह जेलो मिलेगा। और हाँ, एक चीज ये ध्यान देनी है, यहाँ पर जितने भी मेथड्स हम अप्लाई करेंगे उनके आउटपुट्स हमेशा न्यू वैल्यू जनरेट करेंगे, ये ओरिजिनल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रिप्लेस। टाइटल कैसे बनाते हैं, अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या अब हमें चेक करना है कि हमारी स्ट्रिंग में सारे ही लेटर अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट ए डॉट टैब प्रेस किया। उसके लिए हम चेक करेंगे IS अल्फा, सारे ही हमारे जो लेटर है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, उसमें सभी अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। इस तरह से हम कई सारे मेथड्स का यूज करके अपनी स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म करेंगे और चेक कर सकते हैं कि वो क्या है। इस स्ट्रिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग्स में कौन से लेटर्स यूज कर रहे हैं, उसको टाइटल बना सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, या हम उसको अपर केस या लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स मेथड्स का यूज करके। एक चीज जरूर ध्यान देने वाली है कि स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस या रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में आप जो भी मेथड अप्लाई करेंगे वो सारे मेथड्स न्यू वैल्यू जनरेट करेंगे, ओरिजिनल वैल्यूज में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और उसको कैसे प्रिंट करते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।